दोस्तों, बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए 195 नाम का ऐलान कर दिया है। यूपी से 51 नाम, एमपी से 24, गुजरात से 15 नाम है, वेस्ट बंगाल से 20 नाम है, राजस्थान से 15, केरला से 12, छत्तीसगढ़ से 11 नाम है, वहीं झारखंड से भी 11 नाम है, तेलंगाना से 9, वहीं दिल्ली से 5, उत्तराखंड से 3, आसाम से 11, वहीं जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश से 2 नाम है और गोवा, त्रिपुरा और अंडमान और दामन दीव से एक एक ही नाम भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लड़ने के लिए जारी किया है। लेकिन आपने कुछ गौर किया, भाजपा ने महाराष्ट्र से एक भी लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की है। समझ रहे हैं आप, देश की दूसरी सबसे बड़ी लोकसभा सीटों वाली राज्य से जहां कुल 48 सीटें हैं, वहां से एक भी नहीं है। दूसरी तरफ अमित शाह महाराष्ट्र का चक्कर काट रहे हैं। ऐसे में अंदर खाने से खबर आ रही है दोस्तों कि महाराष्ट्र में लोकसभा सीट को लेकर एनडीए यानी बीजेपी, एकनाथ की गुट वाली शिवसेना और अजीत पवार की गुट वाली एनसीपी में महायुद्ध छिड़ा हुआ है। सीट बंटवारे को लेकर अंदर ही अंदर लड़ाई चल रही है और अब इस बात की पुष्टि अमित शाह ने भी कर दी है। कैसे, तो आगे मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ और साथ ही महाराष्ट्र की किन किन सीटों पे एनडीए गठबंधन की लड़ाई चल रही है वो भी बताऊंगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति में। मैं आपके साथ गीति भाभ्या। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। महाराष्ट्र की राजनीतिक गलियारों की खबर पिछले कुछ महीनों से रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और ऐसे में महाराष्ट्र की ही एक भी सीट का ऐलान मोदी सरकार के द्वारा नहीं होना काफी कुछ बताता है। नितिन गडकरी तक का नाम भाजपा अनाउंस नहीं कर पा रही है। महाराष्ट्र से एक भी नाम भाजपा ने नहीं ऐलान किया है। दोस्तों, महाराष्ट्र में कुल 48 सीटें हैं। मैं आपको बता दूं कि इन सीटों पे एनडीए को सीट शेयरिंग करनी है, जिसपे बीजेपी बोलती है कि उन्हें 30 सीटें चाहिए। कुछ और कथित तौर पर कहना है कि बीजेपी वहां बोल रही है कि उन्हें वहां कम से कम 23 सीटें दे दी जाए। तो वहीं कुछ खबरें बताती हैं कि उन्होंने 28 सीटों की मांग की है। आग इतनी भयंकर लगी है कि अमित शाह को शांत करवाने जाना पड़ रहा है। कयास तो ये भी है कि चुनाव से पहले महाराष्ट्र में एनडीए का गठबंधन टूट भी सकता है। अमित शाह आज से 2 दिन के दौरे पर महाराष्ट्र में है। उनके कार्यक्रम के हिसाब से वो पहले अमोला में जनता को संबोधित करेंगे, जो कि विदर्भ में आता है। फिर उनका यूथ बैठक है जलगांव में, जो कि नॉर्थ महाराष्ट्र में पड़ता है, और फिर वो संभाजी नगर जाएंगे, जिसे हम पहले औरंगाबाद के नाम से जानते थे। बहुत न्यूज एजेंसियां भी अंदर खाने की खबर बताती है कि यह दौरा सीट शेयरिंग के लिए है। आप इसे इस तरीके से इस खबर को समझिए कि अमित शाह उन जगहों का ही दौरा कर रहे हैं जहां से सीट शेयरिंग पर फडणवीस, शिंदे की गुट और अजीत पवार के गुट की लड़ाई जारी है। अमरावती में दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बीजेपी लड़ना चाहती है, लेकिन वहां अभी मौजूदा संसद निर्दलीय नवनीत राणा है, जिनका जिक्र आपने 2022 में हनुमान चालीसा को लेकर खूब सुना होगा, जिन पे सुप्रीम कोर्ट में अभी नकली शेड्यूल्ड कास्ट के दस्तावेज बनाने का केस चल ही रहा है। हालांकि वो कहती है कि उन्हें बीजेपी से लड़ने से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन शिंदे की गुट अमरावली और बुलडाने सीट पर अपना दावा ठोक रही है, जिसके बाद चंद्रपुर में बीजेपी चाहती है कि वो किसी एससी या एसटी को इस सीट से उम्मीदवार बनाए। वहीं एनडीए गठबंधन के कुछ और नेता का मानना है कि वहां कुणबी समुदाय के किसी नेता को बैठाया जाए, क्योंकि वहां पर कुणबी समुदाय का ज्यादा चलना है। वहीं विदर्भ में नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस और चंद्रशेखर बावलकुने की लीडरशिप काफी स्ट्रांग मानी जाती है और इसकी वजह से बीजेपी वहां की सीट शेयर करने में थोड़ी कतरा रही है। आपको बता दूं कि विदर्भ रीजन में आने वाले जिले हैं नागपुर, भंडारा, गोंडिया, गढ़चिरौली, यवतमाल, वासीम, अकोला, वभरा, चंद्रपुर, बुलडाना और रामटेक, जिसपे 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी के 5 सीटों में अपनी जीत दर्ज की थी। 3 शिवसेना गुट जीते थे और 1 वहां से कांग्रेस जीती थी। वहीं अगर बात करें उत्तर महाराष्ट्र की, तो जलगांव, रावेर, ढिंढोरा, नाशिक, धुले, नगुरबार, शिरडी और अहमदनगर जिला आता है, जिसमें 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 3 सीट पर अपनी जीत दर्ज कराई थी और 2 शिवसेना के जीते थे। वहीं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यानी आरपीआई, जो कि एनडीए गठबंधन का ही हिस्सा है, वो अरावले और शिरडी की सीटों के लिए अड़ी हुई है।
बीजेपी शिंदे शिवसेना गुट और अजीत पवार गुट में संभाजी नगर में भी लड़ाई जारी है, जबकि 2019 में AIMIM के इम्तियाज ने इस सीट से 5000 वोट से जीत दर्ज की थी। और कोंकण में रत्नागिरी सिंधुदुर्ग सीट पर भी बवाल चल रहा है। बीजेपी के नारायण राणे का कहना है कि वहां से वो लड़ना चाहते हैं, यानी बीजेपी को लड़ना चाहिए, और वहीं सेना के रामदास कदम कहते हैं कि उन्हें वहां से सीट मिलनी चाहिए। वहीं पश्चिम महाराष्ट्र में शिरूर पर काफी बवाल छिड़ा हुआ है। अब आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में रिजर्वेशन को लेकर भी काफी बवाल है, और जहां एनडीए गठबंधन में अभी सीट को लेकर जंग जारी है दोस्तों, आसान भाषा में समझें, अगर कुल सीट 48 है, बीजेपी अगर 28 पर भी दावा करती है तो बचते हैं 20, तो बाकी के साथी पार्टियों को 6 से 8 सीट पे संतोष करना पड़ जाएगा। जबकि ये इतनी छोटी पार्टियां भी नहीं है, भले ही पार्टी तोड़ कर आए हों, लेकिन इतने कम सीट के साथ अगर जनता में गए तो शायद जनता सुनकर ही इन गुटों को फर्जी बता देगी। और उससे बड़ी बात कि असली लड़ाई तो मुख्य सीटों को लेकर है, जहां से टॉप लीडरशिप अपना अपना दावा ठोक रही, जैसा कि मैंने आपको बताया भी। वहीं इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग हो चुकी है। ऐसे में अगर मामला नहीं सलटा तो एनडीए गठबंधन महाराष्ट्र में चुनाव से पहले ही बिखर जाएगी। बाकी देखते हैं दोस्तों, अमित शाह के महाराष्ट्र दौरे से कितना प्रभाव पड़ता है और कब तक महाराष्ट्र की सीट शेयरिंग का ये मतभेद खत्म होता है। बाकी आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और रिपोर्ट अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और देखते रहें देश नीति। धन्यवाद।